रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ। और आज की चर्चा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बक्सर से चंद्रकांत निराला जी, महाराष्ट्र से अशोक पवार जी, सोनभद्र से गौतम विश्वकर्मा जी और धर्म प्रकाश जी अपनी गाड़ी से पता नहीं कहाँ से ये भी भटकते रहते हैं, देश भर में लगे रहते हैं। अभी इनकी ऑडियो जरा है। तो आज दो तीन मुद्दे थे और उस पर चर्चा करने की आज कोशिश है। और एक उनमें से है कि पोर्टलों को सरकारी विज्ञापन किस प्रकार मिले। इस पे अनुभव अपना बता रहे थे अशोक पवार जी, आप बताइए, उसके बाद फिर आगे की तरफ चलते हैं। अशोक पवार जी शुरू से स्टार्ट कीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी ऑन हुई है, तो आप अपना अनुभव बताइए, फिर आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, ये विज्ञापन के संदर्भ है ना। हाँ। तो वैसे में विज्ञापन जो महाराष्ट्र का जो सूचना विभाग है, तो ये सूचना विभाग के दफ्तर में मैं गया था कि मुझे न्यूज एजेंसी रजिस्टर करनी थी। तो उसकी जानकारी के लिए मैं गया तो था, लेकिन वहां पे जिस भी अधिकारी को मैं जाके पूछता था तो उन्होंने किसी और अधिकारी का नाम बताना। तो उस टेबल पे मैंने जाना, तो वहां पे जितने भी टेबल थे तो लगभग सारे टेबल वही थे कि जो विज्ञापन वितरित करते हैं वहां से। लेकिन वहां पे कोई भी टेबल पे कोई भी ये नहीं मिला मुझे कि जो मुझे ये बताए कि न्यूज एजेंसी रजिस्टर करने का क्या प्रोसेस है और किसके पास ये न्यूज एजेंसी रजिस्टर करनी चाहिए। तो मुझे जो अवगत है तो उसमें तो न्यूज चैनल के लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। उसके बाद जो अखबार है उसके लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पिछली बार एक नोटिफिकेशन भी निकाला था कि उसमें जो यूट्यूब चैनल्स है, जो डिजिटल मीडिया है, उसके लिए भी विज्ञापन दिया जाता है। लेकिन अभी वो विज्ञापन अपने को प्राप्त करने के लिए उसके लिए क्या प्रोसेस है, उसके लिए क्या होता है, उसके बारे में तो अभी तक मुझे भी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है। तो पता नहीं अभी वो लोग किस तरह से विज्ञापन वितरित करते हैं, इसके बारे में कोई इस पे कार्य करने वाले मैं धर्म प्रकाश जी का मैं स्वागत करता हूं। अभी इन्होंने जो है अपने बच्चों के लिए और सरकारी विज्ञापन हासिल किया है। बहुत बहुत स्वागत है धर्म प्रकाश जी। और आपने एक तरह से माइल स्टोन आपने प्राप्त किया है। सुधीर जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कानपुर से। धर्म प्रकाश जी सीधे आपके पास आते हैं क्योंकि ये ऐसी चीज है कि जो लोग जानना चाहते हैं, न्यूज पोर्टल चलाने वाले। सरकारी विज्ञापन कैसे हासिल किया जाए, बेसिक से लेके और आगे तक की चीजों को थोड़ा अपने अनुभव बताएं। बहुत सारी चीजें हैं, एकदम न्यूज पोर्टल वालों को खोल के बताइए कि कैसे हासिल किया जाए। सब लोग देखिए और एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। धर्म प्रकाश जी देखिए मिथिलेश जी, अगर हमको सरकारी विज्ञापन लेना है तो हमको सबसे पहले अपने विजिटर को बढ़ाना होगा, लोगों को दिखाना होगा। और एक रिपोर्ट जो होती है सरकारी माध्यम के हिसाब से मिनिमम 50,000 मंथली होना चाहिए व्यूअर। उस हिसाब से हम वहां से एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को फिल करके हम इम्पैनल होते हैं। इम्पैनल होने के बाद कैटेगरी वाइज इसमें काम किया जाता है। सी कैटेगरी, बी कैटेगरी, डी कैटेगरी, ए कैटेगरी, सभी कैटेगरी होती है। जिस तरह से आपके व्यूअर होंगे उसी हिसाब से। और ये हर प्रदेश में नहीं है, कुछ प्रदेश में, जैसे उत्तर प्रदेश में सरकार ने लागू किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो रूल है, ये रूल यही है कि नॉन डीवीआई बीपी वालों के लिए ए बी सी डी ई कैटेगरी तक दे रहे हैं सब विज्ञापन इम्पैनल होने के बाद। यही सारी चीजें हैं। ठीक। और मतलब इसके अलावा जैसे आपने एक विजिटर बता दिया, और भी कई बारीकियां धक्के खाए होंगे आपने तो कुछ आप तो रिकॉर्ड बातें भी आप बता सकते हैं जो सावधानी रखें लोग। टेक्नोलॉजी की कई सारी दिक्कतें आई होंगी, तो आप थोड़ा सा खोल के बताइए ताकि लोग जरा सा उसमें बैठे और कुछ फैसला उसमें बताने का मतलब यही है मित्र जी कि पहली बात, सरकारी विज्ञापन लेने के लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। क्योंकि सरकारी अधिकारी इस तरह से दौड़ाते हैं, जिस तरह से दौड़ाते हैं कि आदमी अपना पेशेंस खो सकता है विज्ञापन लेते लेते। तो मैं तो देख चुका हूँ, मैं दौड़ दौड़ के जाता हूँ इधर से उधर, यहाँ से वहाँ फैलाने वाला आदत है लोगों का। सरकारी काम में जिस तरह से लगता है, ये है कि हमें अच्छे विज्ञापन, अच्छे तरीके से विज्ञापन देते हैं, जेन्युइन चीजें रहेंगी, हमारे व्यूअर रहेंगे,
डीवर रहेंगे तो हमको विज्ञापन मिलेगा। और दूसरी बात इसमें सबसे बड़ी बात यह है मिथिलेश जी कि अगर हम डीएबीपी किसी माध्यम से हमारा पोर्टल डीएबीपी की कैटेगरी में आ जाता है तो हमको सरकार से विज्ञापन लेने में और आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक रेट निर्धारित हो जाता है। नॉन डीएबीपी वालों के लिए 5 रुपये अगर निर्धारित होता है तो डीएबीपी वालों के लिए 38 से 40 रुपये निर्धारित होते हैं। तो अगर डीएबीपी हो जाएगा तो और आसानी से मिल जाएगा, हमको सरकारी अधिकारियों का चक्कर नहीं लगाना पड़ता है। ठीक 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 ठीक, मतलब इसमें आपने 2-3 चीजें बताई। डीएबीपी के बारे में बहुत सारे मित्र जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो बता दें कि डायरेक्टरेट ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, और जितने भी सरकार द्वारा विज्ञापन दिए जाते हैं उसको ये रेगुलेट करती है। दिल्ली में इसका ऑफिस है और बहुत सारे वहां पत्रकार लोग आपको मिल जाएंगे, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि ढेर सारी उसकी प्रक्रियाएं हैं, ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड, और उसके थ्रू उसमें पैनल रेट होता है। लेकिन धर्मप्रकाश जी एकदम बड़ा क्लियर आपने बात बताई कि रखना चाहिए, और दूसरी बात बताई आपने कि एक धैर्य जरूरी है। धैर्य, विज्ञापन और ये पूरा पत्रकारिता ही एकदम धैर्य का ये पेशा है। चंद्रकांत जी आपके पास आऊंगा, आपका क्या अनुभव कहता है सरकारी अधिकारियों से डील करते समय और विज्ञापन लेते समय धैर्य का क्या योगदान है? धैर्य पे जरा अपनी बातें कहें निराला जी। देखिए, सभी का स्वागत है, सभी को नमस्कार। एक बात तो तय है कि धैर्य हर जगह जरूरी है। खबर लिख रहे हैं तो धैर्य की जरूरत है, अपने व्यक्तिगत जीवन में भी धैर्य की जरूरत है। जहाँ हम लोग उस दिन अंदर गली में घुसे थे आगे आके मनोज पांडे से। अच्छा, लग रहा है कि काम कर दिया इन्होंने आज। चलिए ठीक है, आप कंटिन्यू करें वो। हाँ, तो ये मैं कह रहा था कि धैर्य की जरूरत है। अब रह गई कि इस जो आपने बताया सरकारी विज्ञापन लेने के नियम, इनके बारे में मैंने बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया है, ज्यादा जानकारी उसके बारे में नहीं दे पाऊंगा। लेकिन एक बात है कि सर अधिकारियों से बातचीत करते समय धैर्य की जरूरत तो साथ है ही, साथ ही साथ ये भी है कि उनके साथ अच्छा संबंध हम लोग का रहे, और अगर अच्छा संबंध रहेगा तो उसके हिसाब से हम लोग विज्ञापन और ठीक 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 तो डिस्कनेक्ट हो फोन आ गया था। हाँ, फोन आ गया था जी जी। तो वही मधुर संबंध रखना है, और क्या वही है कि बटर लेके जाना है पूरा और बढ़िया से लगाना है। बटर लेके जाना है और बढ़िया से लगाना है। हम प्रकाश जी बर्थडे पे जा रहे हैं क्या? ढेर सारे बटर कैसे लगाया जाए सरकारी अधिकारियों को, और किसको लगाया जाए वहाँ सभी लोग बटर लगाने के लिए। नहीं, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी तो हैं अपने, जिनको आप ये कर सकते हैं, तो उनसे अगर संबंध बेहतर है तो फिर ठीक है। और उसके अलावा किसी अधिकारी का रोल नहीं है इसमें, सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी का ही रोल है इसमें। राम प्रकाश जी, बटर की बातें हो रही हैं, बटर की बातें हैं, तो बटर कैसे? जैसे एक चला आया है कि परसेंटेज वाला, मैं बता दूं आपको, ये अधिकारी भी भली बात चाहते हैं कि अगर हम 50 रुपए विज्ञापन दे रहे हैं। एक्चुअली रिकॉर्डिंग हो रही है धर्म प्रकाश जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो थोड़ा सा ऑफ द रिकॉर्ड ही बात कीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप जो परेशानी में पड़े। तो उतना ही जितना वही ठीक है, चल जाए काम, ठीक है। मतलब इशारा कीजिए ताकि लोग नहीं आ सके। बाकी इशारा वही है कि सिस्टम में अगर सिस्टम फॉलो किया जाएगा तो मिलेगा, नहीं सिस्टम फॉलो किया जाएगा तो हमारे पोर्टल में व्यूअर नहीं है, हमारे गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट नहीं सही है। मतलब इतनी कमियां गिना दी जाती हैं कि आदमी खुद बैक हो जाता है। ठीक है, तो कमियां अगर ना गिनानी हो तो फिर सिस्टम जो है उनको एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। सिस्टम फॉलो करना पड़ता है। गौतम जी क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप भी डील करते हैं और एक ट्रस्ट भी आप रन करते हैं, पीछे दिख रहा है आपका। जी जी, आपका क्या अनुभव है बटर का, सरकारी अधिकारियों का, विज्ञापन का? अभी तो हम अनुभव नहीं किए हैं सर। हो जाएगा जब इस लाइन में आ गए, धीरे धीरे अनुभव। जी जी, एक चीज जी मिथिलेश जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा। ये मैं कह रहा था कि धर्म प्रकाश जी का जो अनुभव है अपना, उन्होंने कैसे शुरुआत की, स्टेप वाइज अगर बताएंगे तो अन्य मित्र जो है, जो जुड़े हुए हैं वो, या फिर जो हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि कैसे कैसे हम लोग जाएंगे और कहाँ से ऐड के बारे में ये कर पाएंगे।
ठीक, नहीं, उचित सलाह है। धर्मप्रकाश जी, पहले कड़ी से आप बताइए कि क्या प्लेटफॉर्म हो गया, टेक्नोलॉजी क्या हो गई, चीजें क्या, कम से कम मुख्य बात तो ये है कि बटर की बात तो चलिए बाद में आती है, सिस्टम की बात बाद में आती है, लेकिन बेसिकली हमें जो पूरा करना चाहिए उसका आप एक बार प्रोसीजर बताइए, ताकि हमारे जो लोग हैं वो आगे बढ़ सके। उत्तर बाकी और प्रदेश का डिटेल। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो रूल है सर, उत्तर प्रदेश सरकार का, इसमें मिनिमम मान के चलिए जो वो पोर्टल का हमारा वो होना चाहिए, तीन साल का कम से कम पुराना होना चाहिए। 3 साल पुराना पोर्टल होना चाहिए। कम से कम आपका 50,000 व्यूअर होने चाहिए, तब वहाँ इम्पैनल के लिए आप एलिजिबल होंगे। इम्पैनल होने के बाद आपको वहाँ पहले आप देंगे, पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे, पूरी यहाँ के डायरेक्टर जो होते हैं, LIU होती है, पूरा देखा जाता है बाकायदा, सेटअप पूरा देखने के बाद फिर इम्पैनल होता है। इम्पैनल के बाद आपका ये आरओ जारी होता है सरकार से, वो आरओ जारी होगा, छोटा सा एक आरओ जारी होता है, 10-20 हजार का ऐसे आरओ जारी होता है ग्रेड के ऊपर। तो इसी हिसाब से है सब। मैं एक वो है PDF फाइल है, मैं आपके माध्यम से ग्रुप में शेयर करवाना चाहूंगा, उसमें सारी डिटेल लिखी गई है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा उसे देखने में। आगे पहले ठीक बात। तो आप एक बार PDF फाइल शेयर करें। इसके अलावा टेक्नोलॉजी में क्या क्या दिक्कतें आई? आप गूगल एनालिटिक्स वगैरह की बात कर रहे थे, व्यूअर बात कर रहे थे, कैसे क्या क्या समस्याएं आई उसके बारे मेन चीज है हमारे वेबसाइट का पहुंच कहाँ तक है, कितने व्यूअर हैं। अगर व्यूअर हमारे ठीक है तो हमारी टेक्नोलॉजी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही सब सारी चीजें हैं भैया। व्यूअर की बात पे मेन है, और विज्ञापन जो दिया जाता है समय समय पे, उसको आप कैसे सिलेक्ट करते हैं? पर टेक्नोलॉजी की कोई समस्या नहीं है इसमें? नहीं, टेक्नोलॉजी की कोई समस्या नहीं है। जैसे अन्य विज्ञापन लगाए जाते हैं बैनर के रूप में, उसी तरीके से इसको भी लगाया जाता है। उनके वेबसाइट को अटैच करना होता है, वो वेबसाइट भी अटैच कर दिया जाता है, और हमको एक रिपोर्ट देनी होती है कि इम्प्रेशन कितना गया, तो हमारा जो माध्यम इम्प्रेशन देने का, उसी माध्यम से हम इम्प्रेशन दे देते हैं अपना। ठीक है। और एक मतलब आइडिया बताई जाए कि अगर मान लीजिए व्यूअर हो गया, टेक्नोलॉजी पे ठीक से काम हो गया, एनालिटिक्स की रिपोर्ट हमने सबमिट कर दी, तो मंथ में कितना मतलब मिल जाता है बाकी सारे काम करके? आइडिया दे दीजिए। गौतम जी मुस्कुरा रहे हैं, सीधी बात। ग्रेड तय होता है, ग्रेड तय होता है किस ग्रेड में हमारी वेबसाइट है। अगर आपकी C-D-E-F में है तो मान के चलिए 20,000, 15,000, 20,000 ऐसे मिलता है। फिर आप पे इम्पैनल होने के बाद मेन चीज आ जाती है DABP के लिए। अगर आपका DABP है तो जो रेट है वो निर्धारित होगा, नहीं तो फिर अधिकारी अपने मन से देते हैं। अच्छा, जो उनका मतलब एक शेड्यूल होता है छोटे छोटे पोर्टल वालों को देने के लिए, वही शेड्यूल से देते हैं। ठीक। कोई तो प्रश्न DABP है? के लिए क्या करेंगे? ये भी प्रश्न हो गया जी। DABP के लिए क्या करें? DABP के लिए मिथिलेश जी ज्यादा बताएंगे, क्योंकि DABP में हमारा नॉलेज नहीं है। मैं भी अभी इन्हीं के माध्यम से अप्लाई करूंगा। अरे मेरा कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ कई लोग जानते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यहीं पैनल पे लेके आऊं और उनसे थोड़ा बातचीत हो, अगले हफ्ते कुछ चर्चा हो कि DABP में एम्पैनलमेंट के लिए क्या किया जाए। लेकिन ये है कि वो प्रोसेस, निराला जी जो आपने प्रश्न पूछा, थोड़ा टफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग पोर्टल चलाते हैं और हर किसी को वहां पे एक्सेस इतनी जल्दी नहीं मिलता है, लंबा प्रोसेस है वो। और वही बात है कि सरकारी अधिकारी में खून जल जाता है, वो खून जलाने वाला प्रोसेस है। इतना समय हो आपके पास, इतना स्टार्टिंग में धन हो जो आप लगाए, तब जाके कहीं उस लेवल पे आप पहुंचते हैं। और उतने में तो मैं उसके पक्ष में बहुत नहीं रहता हूं, लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग उसके पक्ष में रहते हैं और इजीली अगर काम हो जाता है, जो काम करा सके। सीधी सी बात ये है कि सरकारी ऑफिस में जो काम करा सके उसके माध्यम से जाना ठीक है। अकेले तो जाने में सब कुछ बंद करके दौड़ना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि धर्मप्रकाश जी ने भी अपना बहुत समय नुकसान किया होगा, अच्छा खासा। पूरे 1 साल लगे हैं सर पूरे पैनल कराने में। तो समय का नुकसान अच्छा खासा होता है। बहरहाल कोई प्रश्न है आप लोगों का सरकारी विज्ञापन के संदर्भ में? गौतम जी आप भी पूछ सकते हैं, सुधीर आपका भी कुछ अनुभव है तो बताइए, कोई प्रश्न है तो पूछिए। कि हमारे पास जितनी जानकारी है उसी जानकारी के आधार पे आगे हम लोग चलेंगे, और बाकी ये चर्चाएं जारी रहेंगी एक एक क्रम करके। धर्मप्रकाश जी भैया ने कहा है, हाँ जी सर, जैसे धर्मप्रकाश जी ने कहा है कि छोटे छोटे पोर्टलों को दिया जाता है विज्ञापन, तो उनका क्या रोल है? छोटे पोर्टलों को कैसे मिलेगा विज्ञापन? देखिए इम्पैनल होना पड़ेगा। अगर सरकारी विज्ञापन आपको लेना है तो इम्पैनल होना पड़ेगा, उसके जो रूल है वो फॉलो करने पड़ेंगे।
इम्पैनल होने के बाद ही छोटे विज्ञापन पोर्टल वालों को आपका मान के चलिए कम से कम 2 साल, 2 से 2.5 साल, 3 साल के इर्द गिर्द में पुराना पोर्टल होना चाहिए। और वो जब इम्पैनल होगा उसके बाद ही विज्ञापन की बात आती है। पहले तो वहाँ सबसे बड़ी बात है कि इम्पैनल होना, इम्पैनल कराने में ही बड़ी समस्याएं आ जाती हैं सामने। जैसे मान लीजिए कुछ लोग पोर्टल चला रहे हैं और वहाँ सूचना नहीं दिए हैं कि हम पोर्टल चला रहे हैं, जी, इस स्थिति में क्या करें वो? सूचना के लिए ही वो जो फॉर्म वहाँ फिल किया जाता है, सूचना के लिए ही दिया जाता है कि इनमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने एडिटर हैं, कितने एंकर हैं, सारी चीजें एक फॉर्म में पूरा फिल किया जाता है। मैं फॉर्म भिजवाऊंगा मिथिलेश जी के माध्यम से, और वो आप देख ये ग्रुप में उसमें अपडेट कीजिए, ये ग्रुप में आप अपडेट कर दिया हाँ। करिए ताकि लोगों को लाभ हो। लोगों को अगर आगे देखना चाहता है किसी को लाभ हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्या दिक्कत है? जी, सबको लाभ मिल जाए, लाभ मिल जाए, एसोसिएशन से जो लोग जुड़े हुए हैं उनका अपना हो जाए। सुधीर कुछ करना चाहेंगे आप? थोड़ा मैं थोड़ा एक छोटा सा मेरा ये है। हाँ अशोक जी जी। जो 3 साल का पुराना पोर्टल होना चाहिए, ये जो उनका नियम है, तो ये के उसको हम कैसे मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं? डोमेन रजिस्ट्रेशन जो होता है, डोमेन रजिस्ट्रेशन जो होता है वो रजिस्ट्रेशन हमको डोमेन, दिखाना। हाँ, जब से डोमेन लिया है वही। हाँ, वही दिखाना पड़ता है। तो डोमेन तो 1 साल का ही हो रहा है इसमें, जो लोग 1 साल नहीं, हर आप साल लेते हैं। परचेज किए होंगे ना, आप डोमेन कभी परचेज किए होंगे ना, वो डोमेन का दिखाया जाता है। नहीं, उसमें डोमेन ऐसा होता है कि हम किसी को वेबसाइट बनाने के लिए देते हैं, तो वेबसाइट वाला वो अपने नाम से डोमेन खरीदता है, और तो फिर आप जहाँ से भी बनवाए बाद में होंगे, जब हम अपने नाम पे भी करवा के लेते हैं तो वो जी। चक्कर तो नहीं पड़ता कि भाई ये डोमेन तो मेरे नाम से तो अब से है, मेरा डोमेन पे काम तो पिछले 4-5 साल से चल रहा है, लेकिन अभी जब मैं चेंज नाम करूंगा से तब कोई से ही मतलब मेरा नहीं था। रिकॉर्ड बन जाएगा। मैं मिथिलेश जी से, मुझे जब इम्पैनल कराना हुआ, मैं मिथिलेश जी से अपना डोमेन परचेज करवाया था, मैं मांगा हूँ, हमको मिला है। मिथिलेश जी इसके नहीं, बारे में ज्यादा आपको मिला है वो तो अब मुझे भी मालूम है कि डोमेन जो है वो मेरा डोमेन है तो मेरे नाम से ही होना चाहिए, मेरे मेल से या उससे। लेकिन कई जो वेबसाइट बनाने वाले ऐसे हैं कि वो सिर्फ क्या करते हैं, हमसे पैसा ले लेते हैं और वो सारा कुछ चीज है वो उनके यहाँ से परचेस करते हैं। तो ये तो चक्कर मतलब पड़ता ही होगा, ये मेरा डाउट है, क्योंकि डोमेन पुराना है, लेकिन वो डोमेन ऐसा ये नहीं है मान उसमें, लीजिए उसमें डोमेन जो उसके ये नाम से है तो फिर क्या कर सकते हैं? डोमेन नाम का मतलब नहीं है, वहाँ उसको डेट दिखाना होता है, किस डेट में हम इसको परचेज किए, उसी से के माध्यम से 3 साल 2.5 साल जो काउंट किया जाता है वही काउंट किया जाएगा। उसमें डेट चाहिए। बाकी तो आप जो इम्पैनल के लिए दे रहे हैं, आप उसके एडिटर इन चीफ हैं या जो भी हैं, कंपनी मालिक है, तो आप लिख के फॉर्म में देंगे ही, आपका पूरा वो लगेगा, 100 रुपए का स्टाम्प लगता है, उसमें सारी चीजें बाकायदा फिल होती हैं, तो फिर वो आपका होता है। ठीक है, वो एक्चुअली डिटेल देनी पड़ती है अशोक जी, और जहां से भी आपका डोमेन रहता है, जिनसे भी आपने डिजाइन कराया, डेवलपमेंट कराया है डोमेन, आप उनसे पूछिए, उनसे डिटेल एक बार ले लीजिए, और लेने के बाद फिर अगर आप मान लीजिए कि आगे प्रक्रिया में जाना चाहते हैं तो आगे आप उसको बढ़ सकते हैं। बाकी कुछ और जरूरत पड़ती है तो धर्म प्रकाश जी अपने एसोसिएशन में बहुत पुराने सदस्य हैं, बीच में थोड़ा सा व्यस्तता की हो गई थी, तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये बताएंगे अगर आगे गंभीरता आती है चीजों में। और इनके देखेंगे, इनके तहकीकात न्यूज पे तो सरकारी विज्ञापन आप लोगों को दिखेंगे। तो ये ऐसा कोड है जो बहुत कम लोग क्रैक कर पाते हैं। जो लोग, आप लोग भी क्रैक कीजिएगा तो बाकी लोगों को आप लोग भी सुझाव दीजिएगा कैसे करना है, क्या करना है। हमारा ये है कि भाई लोगों को लाभ मिले। यहाँ पे जो हमारे एसोसिएशन के मेंबर हैं, अभी है कि कई लोग लाभ लेना ही नहीं चाहते, मीटिंग में भी आना हो जरूरी नहीं समझते, तो अचानक कहेंगे भाई क्या चीज है, भाई पता लगाओगे, लिंक मिलेगा, कम से कम एक लिंक तो मिला ना। आज तक इस मुद्दे की कभी चर्चा नहीं हुई, लेकिन एक मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की उस फील्ड में, तो भाई चलो उससे कम से कम कोई राय ले लेते हैं, तभी तो पता चलेगा कोयला कैसे खोदा जाता है। अब जब जाओगे तब आइडिया लगेगी। बहरहाल ये चीजें गंभीर है। सुधीर, आप इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे? सुधीर, समय। मैं जो यूजर जरूरी है और बिना सारी कहानी बेकार है। अगर आप विज्ञापन ले आएंगे और उस पे भी इम्प्रेशंस का गेम है, देखिए
कि अगर विज्ञापन कोशिश करने के बाद बहुत विज्ञापन मिल भी गया और उसमें फिर इम्प्रेशन और यूजर्स नहीं होंगे तो फिर वो भी आपकी मेहनत आगे के लिए आपके रास्ते बंद हो जाएंगे। तो बस वही है कि उन्होंने जो कहा वो फॉलो करना चाहिए हमें सबको, और जो बेसिक्स हैं वो भी करना चाहिए, और उसके बाद फिर यूजर्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यूजर्स बढ़ाते रहना चाहिए, क्योंकि वही एक कड़ी है जिसके बाहर हम अपने आप को बेच पाएंगे कहीं भी, चाहे वो सरकारी प्लेटफॉर्म हो, प्राइवेट प्लेटफॉर्म हो, या कहीं भी। हमारे पास यूजर्स होंगे तो हमारे पास आय के स्रोत बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सटीक है। और देखिए यूजर्स पे तो फोकस रखना ही चाहिए हमें, और रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी करते हैं तो एक दिन में पोर्टल अगर हम पार्ट टाइम चलाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। सीरियस हमें चलाना जरूरी है और सीखना जरूरी है कि आगे कैसे ग्रो करें। जितना हम पा रहे हैं उतना तो चलो मिल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे ग्रोथ के लिए ये सब चीजें सीखनी जरूरी है। और आज ये विषय बहुत प्राथमिक तौर पे आया है कि भाई सरकारी विज्ञापन किस तरीके से करें। तो डीएवीपी हो गया, आज धर्मप्रकाश जी भी कहीं जा रहे हैं, बाकी आने वाले दिनों में इस पे और विस्तृत चर्चा होगी और उसके बाद आप एक बार फॉर्म वगैरह धर्मप्रकाश जी आप ग्रुप में डाल दीजिएगा, ठीक है? ठीक है, मैं डाल देता हूँ। और अगर मान लीजिए किसी को और चीज हो तो आप लोग ग्रुप में चर्चा कर सकते हैं, धर्मप्रकाश जी को आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर और कोई उसका जरिया मिलेगा तो आप लोगों को सही किया जाएगा। जो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उन सबके लिए लाभ। एसोसिएशन से जो लोग भी जुड़े हैं, पोर्टल चलाने के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, तो उससे लाभ मिलेगा। गौतम विश्वकर्मा जी क्या कहेंगे? जी मेहनत तो करना पड़ता है। जी बहुत मेहनत करना पड़ता है। बीच बीच में लोग आएंगे, अरे पकड़ के ले आएंगे यहाँ पे, सूचना के जो डायरेक्टर है उनको भी पकड़ के लाएंगे, भैया आप ही बताइए कैसे मिलेगा विज्ञापन, ठीक है? इसमें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ये है कि लोग आए, हम अपने बात और 40 मिनट का कम से कम साप्ताहिक समय निकालें, तो नए नए मुद्दे, नई नई चीजें आएंगी। अत्याचार जो पिछले सप्ताह बाद कोई बड़े पुलिस अधिकारी को लेके यही मंच आया जाएगा, भैया क्यों अत्याचार, लेकिन लोग आए। प्रकाश जी क्या कहेंगे इस आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, असल में गाड़ी में चल रहे हैं ना, तो आवाज कट जा रही है। नहीं धर्मप्रकाश जी ठीक है, आप बिल्कुल सटीक, आपकी आवाज आ रही है हम लोगों तक, और आपने आज बहुत अच्छा एक मुद्दा है वो आपने शुरुआत करने की। बहुत ज्यादा इसको समझ में नहीं आएगा लोगों को, लेकिन ये मुद्दा एक दिन में समझने वाला है भी नहीं। साल भर जो एड़िया घिसता है वो एक दिन में कैसे कोई समझ लेगा। तो लेकिन ये है कि समझा जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। श्रीमान निराला जी को मैं आमंत्रित करूंगा, इस पे जरा बात कहें कि संगठन कैसे थोड़ा आगे बढ़े, और उसके बाद चर्चा की घोषणा करें। श्रीमान निराला जी। संगठन बढ़ाने के लिए वही है कि हम लोग जो है नियमित हो जाए, पहले नियमित हो जाएं, हर सप्ताह की बैठक में जरूर भाग लें, और अगर किसी कारणवश बैठक में भाग नहीं ले सके तो समय निकाल के वीडियो जरूर देखें कि हम लोगों की चर्चा क्या हुई, इससे लाभ मिलेगा। ये है, तो नियमितता जरूरी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी तरीके से जरूरी है नियमित। ठीक। सुधीर एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त कीजिए ताकि चर्चा समाप्ति की तरफ बढ़ा जाए। सुधीर, और आज अच्छा मुद्दा छिड़ा, लेकिन आज कहीं अति व्यस्तता थी, नहीं तो आज और इस पर गंभीर चर्चा हुई थी, लेकिन आने वाले दिनों में और चर्चा। जी सर। हाँ सर जी बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप गौतम जी? जी ये करें सर, जैसे सभी लोगों को न्यूज पोर्टल का डिजिटल आईडी कार्ड अगर इशू करा दिया जाए, आप लोग प्रिंट करवा रहे हैं सभी लोग, तो कैसा रहेगा ना? अच्छा विकल्प है, आईडी कार्ड में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आईडी इससे लोगों को लग रहा है सर ना कि लोगों को कुछ मिल नहीं रहा है, नहीं पहचान ही बनी है, खाली बस मीटिंग करवाते हैं लोग, सबको मन में लगा है, इसलिए लोग कम रुझान है। अगर आईडी लगा के एक बार ग्रुप पे आप डालिए कि भैया आईडी कार्ड मिल जाएगा तो मीटिंग में आएंगे आप लोग, और उम्मीद है अगर 10 लोग भी हाँ बोलेंगे तो आईडी कार्ड दे देंगे, ठीक है? हाँ चलिए, डिजिटल रहेगा तो खर्च कम गिरेगा। ये पब्लिक है ना, और ये जो भारत आजादी के इतने साल बाद भी एक मुकाम पे नहीं पहुंच पाया है जहां इसे पहुंचना चाहिए, तो इसमें इन्हीं चीजों का योगदान है कि लोगों को यहाँ डायरेक्ट फायदा चाहिए। अब आप समझाएंगे कि सरकारी विज्ञापन कैसे मिले, इनसे उनको मतलब नहीं, कहेंगे भैया ला के दे दो,
जी जी लोग ऐसे भाई सीखो, प्रोसीजर करो, आगे बढ़ो। तो ये सिखाने वाला प्लेटफॉर्म है, आगे उंगली पकड़ाने वाला प्लेटफॉर्म है। अब भैया कहाँ से विज्ञापन जी लाके जी कोई तुमको दे देगा, कहाँ से तुमको कोई पैसा दे दे, या कहाँ से तुम कहीं फंसे जी हो तो तुमको रास्ता बताया जाएगा कि संघर्ष कैसे होगा। लेकिन अब कोई जाके तुम्हारे लिए धरना प्रदर्शन तो नहीं करेगा स्टार्टिंग में। आप कोशिश करोगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है। तो डायरेक्ट फायदा की बजाय सीखने पे ध्यान होना चाहिए। हम लोग जगाने की प्रक्रिया में जारी रहेंगे। गौतम जी, आपको भी जगाना है लोगों को, ठीक है? जी कोई जी आईडी कार्ड से नहीं आएंगे। आपको मैं बता दूं कि आप 10,000 रुपया महीना भी देंगे ना, तो ये पब्लिक ऐसी है, बोलेगी यार 10,000 तो बहुत कम है, जी 10,000 तो बहुत कम है। 1-2 दिन मेरी एक आएंगे, फिर रिक्वेस्ट है, हाँ, एक रिक्वेस्ट है सभी के लिए कि जो है आईडी कार्ड आप जारी कर दीजिए। एक फोटो तो आपके पास सही है कि उसमें खाली डाल दीजिए सदस्यता नंबर, अरे तो फिर ये सदस्य बनाइए और बाकी छोड़िए। ये प्रस्ताव डालिए, उसके बाद उसके इसीलिए कार्यकारिणी की गठन हो रहा था। उसमें बहुत हाँ तो सारी कहाँ उसका जी इफ एंड बट बहुत है गौतम जी। ये है कि मान लीजिए आईडी कार्ड का जी दुरुपयोग हुआ, कोई जी वसूली करने लगा न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के नाम पे, अब उसका चक्कर कौन करेगा? उसके लिए कमेटी चाहिए जो इन सब बातों में जी विचार कर सके। मिथिलेश अकेले तो नहीं कर पाएंगे, या निराला जी अकेले, या आप भी अकेले नहीं कर पाओगे। तो एक कमेटी हो कोई नहीं जो निर्णय ले सके। और कमेटी कहाँ है, ये वाली बात है ना। दुरुपयोग होने की संभावना, ये मीटिंग में बंद करना पड़ जाएगा। कोई आके यही कहेगा कि मेरा मुझसे 500 रुपया लिया था उन्होंने। आप बकवास मीटिंग करते हो, इसीलिए कोई 500 रुपया मैंने ले लिया, मान लीजिए ठीक है, के अध्यक्ष कोई जी ने बहुत ले बड़ा लिया, पद नहीं, केवल एक आपके मेंबरशिप का महासचिव ने पद ले दिया लिया। जाए। अब ये पंगा नहीं केवल कौन से मेंबरशिप, खेलेगा? सबके लिए मेंबरशिप केवल पद दें कि हाँ न्यूज मेंबरशिप पोर्टल तो है के ही है, मेंबर इसमें हैं। संगठन में जुड़े हुए हैं, मेंबरशिप है। जी मेन जी काम है कि प्रभाव बढ़े, लोग 40 मिनट समय दें। और उस समय का कहीं जी ऐसा नहीं है कि किसी के व्यक्तिगत प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग होता है, या कोई किसी पार्टी के पक्ष में होता है। ये सब नॉलेज वाली चीजें हैं, तो एक दूसरे से शेयर जी करते, सभी लोग बोलते हैं। ये भी नहीं है कि कोई एक आदमी लेक्चर देता है बाकी लोग सुन रहे हैं। सबको पूर्ण आजादी है, तो 40 मिनट का समय जी निकालना चाहिए। और यही समय हमें संगठित करेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है। बाकी कमेटी भी गठित होगी, थोड़ा सा मैं भी व्यस्त हूँ। और बाकी जो समिति की रचना हुई थी, वो समिति भी किसी कारणवश व्यस्तता के पक्ष में है। और ये कोई सैलरी तो देता नहीं है संगठन कि जबरदस्ती बोले कि जी भैया आप करो। तो ये स्वेच्छा के, अब आप ही मीटिंग में आ रहे हो, स्वेच्छा से आ रहे हो। जी स्वेच्छा से जी नहीं आओगे तो कोई क्या करेगा? बट ये हाँ उधर प्रक्रिया हम 2 जारी महीने होगी, व्यस्त रहे काफी। जी जी लगातार लगे रहिए गौतम जी, लगे रहिए। और इस जी बिल्कुल भी आगे जी जी सुविधा इधर डिस्टर्ब हुए काफी, सर थोड़ा अस्वस्थ हो गए थे, इधर रोपाई पाई चल रही थी, इसलिए बहुत काफी व्यस्तता हो गई थी, नहीं जुड़ पा रहे थे। लेस देन 1 ठीक मिनट ये दिखा रहा है। मैं फिर सुधीर जी को आगमन करूंगा, थोड़ा विषय को समराइज जी करके जी सबका आभार व्यक्त करें। सुधीर जी मीटिंग समाप्ति की घोषणा करें। सुधीर जी। सबसे पहले तो इस मीटिंग में जो भी जुड़ा उन सभी का बहुत तहे दिल से आभार। और आज बहुत एक सारगर्भित परिचर्चा हुई, क्योंकि हम सभी लोगों का उद्देश्य यही है कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। और उसमें जैसे कि हमारे एक साथी ने बड़ी अच्छे तरीके से सरकारी विज्ञापन अपने आप को पैनल कराया, और उन्होंने बताया कि कैसे हम सब भी उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को सुदृढ़ कर सकते हैं। तो बस यही है कि जो भी साथी इस परिचर्चा में जुड़े उन सभी का तहे दिल से आभार। और उम्मीद है कि आने वाले आगामी परिचर्चा में और अधिक से अधिक साथी जुड़ेंगे।